नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र डाइजेस्ट सिस्टम पर। एक स्वस्थ शरीर का जो आधार होता है वो हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्ट सिस्टम होता है। अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छे से ठीक रहता है तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं होती है। और जब भी हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है तो उसके साथ साथ दूसरी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। और आज के समय में 56% परिवार सिर्फ इसी बात से प्रभावित हैं कि उनका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है। पाचन तंत्र और डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र या डाइजेस्ट सिस्टम का खराब होने के मेन ही दो कारण होते हैं। सबसे पहले कि आपका आहार और दूसरा आपकी दिनचर्या। आहार की मैं बात करूं तो जैसे कि तली भुनी चीजों का खाना या फास्ट फूड का खाना या डब्बा बंद चीजों का खाना, ठीक है ना। ये जो चीजें होती है खाने के बाद आपके पेट में जो जाती है ये डाइजेस्ट नहीं होती हैं। और डाइजेस्ट जब नहीं होती हैं तो ये सड़ना शुरू हो जाती है और सड़ने के बाद ये बैक्टीरिया बनाती है, जिसके बाद जठराग्नि जो हमारे खाने को पचाती है वो अच्छे से काम नहीं करती है। तो ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को प्रभावित करती है। अब मैं दिनचर्या की मैं बात करूँ तो हमारे सोने या उठने या हमारे पूरे दिन में एक्टिविटी का कोई टाइम नहीं होता है, पूरा दिन बैठे रहना या लेटे रहना, इससे भी हमारा डाइजेस्ट जो सिस्टम होता है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इसी दो टॉपिक पर, ठीक है ना, कि जिसको हम करने से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको पानी पीना चाहिए। जैसे खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर ही गैस का बनना, पेट में भारीपन हो जाना, अपच का हो जाना, एसिडिटी का बनना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम खराब होने के ही कारण होते हैं। और आज हम ये भी समझे कि हमें खाना खाने से पहले हमें कौन से योगासन करने चाहिए और खाना खाने के बाद हमें कौन सा योगासन करना चाहिए। और हम ये भी समझेंगे कि हमें कौन सी औषधि लेनी है जो कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। पाचन तंत्र खराब होने के बाद कॉन्स्टिपेशन का हो जाना या भूख ना लगना या हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट ना होना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक औषधि बताऊंगा जैसे कि त्रिफला। त्रिफला आपके खराब डाइजेस्टम को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफले को शाम के समय भिगो के रख देना है और उसके बाद उसको सुबह गर्म करके पीना है। जब वो पानी गर्म करते हुए आधा गिलास रह जाए और आपको वो पानी छान के पी लेना है। अगर आप इसको कम से कम 1 से 2 या 3 महीने लगातार करते हो और उसके बाद आपको डाइजेस्ट सिस्टम ठीक हो जाता है, फिर आपको 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद इसको छोड़ देना है 1 महीने के लिए। एक आप दूसरी औषधि का भी प्रयोग कर सकते हो जिसका नाम है सौंठ। 1 गिलास पानी के साथ आधी से आधी चम्मच आपको लेना है। ये जो सौंठ औषधि होती है ये खाना पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। हमेशा ध्यान रखिए जब आप खाना खाते हो तो उसके साथ में आपको पानी नहीं पीना है, ना ही उसके बाद में आपको पानी पीना है। जब आप 1 घंटे के बाद पानी पीते हो तो पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना चाहिए। लेकिन इसका मेन कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो हमारे मुंह में लार बनती है वो क्षारीय होती है और हमारे पेट में एक अम्ल बनता है। जब वो लार और पेट में बना हुआ अम्ल दोनों आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं और जब जिसका पेट न्यूट्रल हो जाता है तो उसको जल्दी से कोई भी डाइजेस्ट सिस्टम संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए हमें पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। इसमें हम सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को इस प्रकार से कर लेना है और अपनी नाभि के राइट और लेफ्ट लगाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है। ये जो आसन है ये आपकी डायबिटीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है और आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए तो है, उसके साथ साथ आपके डायबिटीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। ये आसन को आप कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक का आप इसमें होल्ड करना है। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सबसे पहले इस प्रकार से हमें बैठ जाना है, दोनों हाथों को सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए हमें धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है। अपने पैर के अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ लेना है और अपनी एल्बो को ऐसे मैट में नीचे टच करते हुए अपने सर को ऐसे घुटनों में टच कर देंगे। यहाँ पर भी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक का रुकने का प्रयास आपको करना है। ये जो आसन है ये भी आपके पैरों के लिए तो बहुत अच्छा है, ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अब हम करेंगे अर्धमस्तेंद्रियासन। सबसे पहले इस प्रकार से हमें बैठ जाना है और अपने राइट लेग को इस प्रकार से यहाँ रखते हुए इसको दूसरी साइड में रखेंगे और फिर अपने एक हैंड को ऐसे पीछे की तरफ रखते हुए अपने लेफ्ट हैंड से राइट टोज को हम इस प्रकार से पकड़ लेंगे और पूरा पीछे की तरफ हमें देखने की कोशिश करनी है। इस प्रकार से आपका जो स्टमक है वो अच्छे से ट्विस्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको ऐसे ही 30 सेकंड से 1 मिनट तक का होल्ड करना है।
ये जो आसन है आपका अर्धमस्तेंद्रिय आसन, ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी है आपके पेट की समस्याओं के लिए। इसके बाद हम करने वाले हैं सुप्त वज्रासन। इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे और फिर दोनों हाथों को हम इस प्रकार से पीछे की तरफ रखते हुए ऐसे धीरे धीरे हम पीछे की तरफ लेट जाएंगे। इस प्रकार से ये आसन भी आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। इसके बाद हम करेंगे गोमुख आसन। सबसे पहले इस प्रकार से हमें बैठ जाना है, अपने राइट लेग को इस प्रकार से करेंगे और अपने लेफ्ट लेग को हमें इस प्रकार से दोनों घुटनों को मिलाते हुए इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे। और जो हमारा पैर ऊपर की तरफ है उसी हैंड को हम इस प्रकार से ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे और एक को नीचे से और दोनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद इस प्रकार से अपनी कमर को सीधा रखते हुए सामने रखते हुए आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगी और इसमें भी आपको होल्ड करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जब भी आप कोई एक आसन करते हो तो उसमें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको होल्ड करना है। इसके बाद हम करेंगे शशांकासन। इस प्रकार से दोनों पैरों को हम खोलते हुए हमें आगे की तरफ लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से फैलाते हुए, और यहाँ लेटकर हम आराम से सांसों को लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। ये जो आसन है शशांकासन, बहुत ही ज्यादा लाभकारी है आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए। अब हम यहाँ से करने वाले हैं धनुरासन। धनुरासन के लिए इस प्रकार से लेट जाना है, दोनों पैरों को हम बेंड करते हुए अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से उनके पंजों को पकड़ेंगे और अपने पैरों को पंजों को ऊपर की तरफ उठाते हुए पूरा ऊपर की तरफ हमें खींचना है अपने टोज को, पंजों को, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। मैंने जो अभी धनुरासन किया था वो हमारे मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है, और मणिपुर जो चक्र होता है वो हमारा जठर अग्नि को प्रभावित करता है, जिससे कि वो काम बहुत अच्छे से करती है और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से रहता है। और जो ये धनुरासन होता है ये हमारे नाभि को भी प्रभावित करता है। कभी कभी ये समस्या बहुत ही ज्यादा देखी जाती है कि किसी किसी इंसान की नाभि इधर उधर हिल जाती है और जिसका डाइजेस्ट सिस्टम खराब रहता है, वो जो भी खाना खाता है वो अच्छे से नहीं पच पाता है। तो अगर किसी को नाभि की समस्या होती है तो वो धनुरासन को करे, उसमें भी उसको लाभ मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं खाना खाने के बाद हमें कौन सा आसन करना चाहिए। खाना खाने के बाद हमें वज्रासन करना चाहिए। खाना खाने के बाद केवल एक ही ऐसा आसन है जिसको हम कर सकते हैं, वज्रासन हमें करना है। सबसे पहले कुछ इस प्रकार से हमें बैठ जाना है, दोनों घुटनों को इस प्रकार से मिलाते हुए हमें बैठ जाना है, ठीक है ना। इस प्रकार से दोनों घुटने हमारे मिले रहेंगे और हमारे जो दोनों एडी हैं वो दोनों खुली रहेंगी और हमारे जो दोनों पंजे हैं वो इस प्रकार से मिले रहेंगे। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी होती है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको गाजर बहुत ज्यादा खानी चाहिए, गाजर उसकी पूर्ति कर देता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन बी की कमी है तो आपको इसके लिए मक्की का आटा अपने आटे में मिलाकर खाना चाहिए, वो भी इसकी पूर्ति कर देता है। और अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आपको आंवला और एलोवेरा खाना है, जो कि आपके शरीर के लिए और आपकी आंखों के लिए और आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो वो आपको सूरज की रोशनी से मिलती है और कम से कम 45 मिनट तक उसमें रहना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा और ऐसे ही टिप्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्ते।